कब आपसे मुलाकात होगी इसके बाद, तो और से मेरी बात सुने। सबसे पहले एक चीज अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक एक मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वहां खुशहाली नहीं आती। ये ज़हनों में डाल लो कि इंसाफ का मतलब क्या है कि सारे शहरी कानून के सामने एक बराबर होते हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होता है, इसको इंसाफ कहते हैं। पहले ये समझ है इंसाफ क्या होता है। इंसाफ का मतलब हर शहरी के जो हुकूक होते हैं उनकी उस मुल्क की अदालतें हिफाजत करती हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब वो हिजरत करके गए मदीना, तो मुसलमान गरीब थे, बुरे हालात थे। इसको नीचे कर दो, नीचे कर दो। बुरे हालात थे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। खुशहाली बाद में आई, पहले इंसाफ आया। मेरे सामने सिंगापुर, हम जाते थे, गरीब इलाका था, कहां पाकिस्तान और कहां सिंगापुर। हम सबसे तेजी से तरक्की कर रहे थे 50 साल पहले, 55-60 साल पहले। सिंगापुर आजाद होता है, एक इनका लीडर आता है और सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। सिंगापुर में सबसे पहले कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून बनाता है, करप्शन खत्म हो जाती है। पाकिस्तान आज हमारी औसत आमदनी तकरीबन $2000 है। सिंगापुर और हमारी औसत आमदनी 55 साल पहले एक ही जितनी थी, क्योंकि सिंगापुर में इंसाफ कायम किया। आज हमारी तकरीबन $2000 है, सिंगापुर की $60,000 औसत आमदनी है। आगे निकल गया क्योंकि उसने रहमतुल आलमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। जो भी उनके रास्ते पे चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, अल्लाह की नेमतें, बरकतें आएंगी, खुशहाली आएगी। वो आगे निकल गया। हमारा सबसे बड़ा मसला, मैं अपने नौजवान को बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मसला यह है कि इंसाफ नहीं है। छोटा चोर चोरी करके जेल में और बड़ा डाकू जूते पॉलिश करते करते चेरी ब्लॉसम आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। जरा ये जरा सुने। और क्योंकि मेरे अजीम लीडर, मेरे अल्लाह के पैगंबर, उन्होंने, मैं चाहता हूं सारी कौम, मैं बल्कि इंशाअल्लाह जब हमें अल्लाह ने हुकूमत दी तो मैं चाहूंगा कि उनकी हदीस हर स्कूल में लगी हो, हर यूनिवर्सिटी में लगी हो, हर ऑफिस में लगी हो। और वो ये कि मेरे नबी ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो जब छोटा चोर करता था तो जेल में चोरी करता था, वो जेल में, और बड़े डाकू को जो कौमें नहीं सजा दे सकती थी वो तबाह हो जाती थी। अब ये शहबाज शरीफ का जरा सुनो, इसको 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में सजा होने वाली थी।
जबकि इसको बचाया गया, साजिश के तहत इसको ऊपर बिठाया गया, और जब ये ऊपर बैठा 16 अरब रुपए का FIA का केस था। जब से ये ऊपर बैठा, ये जरा गौर से सुने, अब बंद करो, क्या कर रहे हो तुम? सुने जरा, सबसे पहले चार गवाह थे जिनके नाम पे इसने 16 अरब रुपया लिया था। उसमें गुलजार अहमद, वो चपरासी था रमजान शुगर मिल में, वो मर गया, पता ही नहीं चला मरा कैसे। मुजम्मल राजा, वो कैश बॉय था रमजान शुगर मिल में, वो हार्ट अटैक से मर गया। ये 2 महीने में आते साथ ही इनके पहले 2 महीने में वो मरा। गुलाम साबिर, जो मुजम्मल का रिश्तेदार था, वो हार्ट अटैक से मर गया, भाई था, वो हार्ट अटैक से मर गया। मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आया था, 400 करोड़ रुपया, वो हार्ट अटैक से मर गया। डॉक्टर रिजवान, जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था ये केस शहबाज शरीफ का और बेटों का, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हार्ट अटैक से मर गया। और एक और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था नदीम अख्तर, उसको भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया। अब ये सुने, किसी और मुल्क में ये होता, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूं जिधर इंसाफ है। अभी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी, किसी ने नहीं पूछा कि कैसे सारे लोग जो गवाह थे सब मर गए। और उसके अलावा राना सनाउल्लाह का एक ऑफिसर करप्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम था इमरान रजा। पता चला जी वो खुदकुशी उसने कर दी है, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। मैं ये आपके सामने क्यों कह रहा हूं कि कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहां इंसाफ ना हो, जब तक ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था, पूरी कोशिश की कि बड़े बड़े इस मुल्क के जो मुजरिम और डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी जज बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। और जब से ये आए हैं, राह वाली ये सुन लो, जब से यहां किसान है, ये चावल का इलाका है, किसानों को आज पता है कि हमारे वक्त पे डीजल जो ट्यूबवेल पे इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर पे इस्तेमाल होता है, सॉरी मैं गलत से कह गया, फजल रहमान जो इस्तेमाल होता है इन सारी चीजों में, 150 रुपए लीटर कीमत थी फजल रहमान की जब हम थे 6 महीने पहले। आज 236 रुपए पे फजल की कीमत ऊपर चली गई है। पेट्रोल वो भी 150 रुपए लीटर। तो ये जो सारी महंगाई हुई है, ये जब से चोर ऊपर मुसल्लत किए गए, बिजली के बिल जो लोगों के पास आ रहे हैं, सबको
सबको सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि सारी चीजें महंगी हो गई। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। तो आगे जाके मैंने ये सवाल करने हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार? किसने ये किया कि इन चोरों को ऊपर बैठा दिया और इनके सारे केसेस खत्म होने शुरू हो गए, एनआरओ मिलना शुरू हो गया, मरियम भी बरी हो गई, मरियम का पापा तैयारी कर रहा आने की, शहबाज शरीफ के भी केस खत्म हो गए, हमजा शरीफ के केस भी खत्म हो गए, और वो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, उसके भी केस खत्म होने शुरू हो गए। अब उन्होंने कानून ऐसा बना दिए, लावाली के नौजवानों ये समझ लो, कानून अब ये है कि सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाएगा आपसे। अगर मैं बड़ा डाका मारता हूं और मैं मुल्क से पैसे बाहर भिजवा देता हूं, कोई पाकिस्तान का कानून अब मुझे नहीं पकड़ेगा। इन्होंने आके नया कानून बनाया, इन्होंने कानून अब ऐसे बना दिए कि सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाएंगे। तो इसलिए इंसाफ के लिए हम सब आज इस्लामाबाद रवाना है, क्योंकि ये कौम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। दुनिया के अजीम तरीन लीडर की हम उम्मत है। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम गाय भैंसे नहीं है कि आप लाठी मार के कभी इधर मोड़ दें कभी उधर मोड़ दें। आज उन्हें कहे, कल कहते थे चोर हैं, आज कहते हैं कि जी एनआरओ दे दिया, अब साहब पाक हो गए। मुशर्रफ ने इनको चोर कहा था, इनको पर केसेस किए, उसने फिर एनआरओ दे दिया। ये कौम, नौजवानों सब तैयार हो जाओ। अगर कौम अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होती, उनको जानवरों की तरह रखा जाता है। जानवरों की कोई हकूक नहीं होते। जानवरों के जंगल के कानून में इंसाफ नहीं होता, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। और हम ये इंसाफ जिससे हम आजादी चाहते हैं, अपनी हकीकी आजादी, उसके लिए निकले हैं। आपने सबने मेरे साथ देना है। और मैं आप सबके सामने आखिर में ये कहता हूं कि मेरी नजर में इससे बेहतर है कि इंसान मर जाए बजाय गुलामी किसी की करे। मैं मियां तारिक तुम्हारा भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और जमाल नासिर आपका भी, जो आपने मेहनत की। और मैं आप सबसे आखिर में हल्फ लूंगा, हाथ खड़ा कर गए आपने मेरे साथ